नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम समझेंगे अभिजित मुहूर्त के बारे में। प्रिय दर्शकों, यह अभिजित जो है यह एक नक्षत्र है। 28 जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में अभिजित एक नक्षत्र है, लेकिन यह इतना श्रेष्ठ नक्षत्र है कि इसको मुहूर्त माना गया है। और यह मुहूर्त है इसलिए 27 नक्षत्र माने जाते हैं। इस नक्षत्र की जो गणना है ये मुहूर्तों में कर दी गई है, इसलिए हम 27 नक्षत्र की चर्चा करते हैं। नहीं तो यदि इसको हम मुहूर्त न समझे तो यह एक नक्षत्र है जो उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के मध्य आता है। अब ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद और श्रवण नक्षत्र से पहले कितने समय के लिए आता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। आज इस नक्षत्र को मुहूर्त क्यों कहा जाता है यह समझेंगे, और यह मुहूर्त कितने समय के लिए होता है, कब से कब तक का होता है, इसका काल यानी ये कितने समय का मुहूर्त है और यह कैसे हम निकालेंगे, आज हम यहाँ समझने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले समझते हैं कि ये मुहूर्त है, अभिजित जो मुहूर्त है इसका क्या महत्व है, क्या फल है, और यहाँ उदाहरण से भी हम समझेंगे कि इसको हम कैसे निकालेंगे कि कब से कब तक के समय मुहूर्त जो है वो अभिजित का मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, आप ये देखिए, पुराणानुसार अभिजित मुहूर्त काल में क्रियमाण सभी कर्म प्रायः सफल होते हैं। यानी शास्त्रों के अनुसार यदि अभिजित मुहूर्त में कोई भी कार्य करें जो क्रियमाण हो, यानी जो करने योग्य हो, वह कोई भी कार्य हो, कोई भी कर्म हो, वह यदि किया जाता है इस अभिजित मुहूर्त में तो वह प्रायः सफल होते हैं, शुभ होते हैं और उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की भांति अभिजित मुहूर्त सब दोषों को नाश कर देता है। जैसे श्री हरि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अनेकों दोषों को नाश कर देता है, अनेकों राक्षसों का नाश कर देता है, उसी प्रकार अनेकों दोषों को, सब दोषों को, सभी दोषों को अभिजित मुहूर्त खत्म कर देता है। यानी अभिजित मुहूर्त में कार्य करने पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। देखिए क्या लिखा है, दीन मध्य गते सूर्ये मुहूर्ते ही अभिजित प्रभु चक्रमादाय गोविंदः सर्वान् दोषान् निकृन्तति। कहा दीन मध्य गते सूर्ये मुहूर्ते ही अभिजित प्रभु। कहा कि दिन में जब सूर्य मध्य गते पर होते हैं तो वह मुहूर्ते ही अभिजित प्रभु, वह अभिजित मुहूर्त कहा जाता है जब मध्य में सूर्य हो, दिन में सूर्य आकाशमंडल के मध्य में हो तब अभिजित मुहूर्त माना जाता है। चक्रमादाय गोविंदः सर्वान् दोषान् निकृन्तति। कहा कि चक्र की भांति, श्री हरि भगवान विष्णु के चक्र की भांति यह सभी दोषों को दूर करने वाला है, सभी दोषों का नाश करने वाला है। अब समझिए कि अभिजित मुहूर्त हम निकालेंगे कैसे, ज्ञात कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने समझ लिया कि जब भगवान भास्कर दिन के समय मध्य आकाश में होंगे तो वह मुहूर्त अभिजित कहलाएगा, और यह अभिजित मुहूर्त सभी दोषों को दूर करने वाला है। यानी कि आप किसी प्रकार का कोई कार्य करने जा रहे हैं और उसमें तमाम तरह के आपको दोष देखने को मिल रहा है, दुर्योग देखने को मिल रहा है, सुदिन नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं है, तो आप अभिजित का जो समय है, जो प्रत्येक दिन अभिजित का समय होता है, उस समय में कार्य करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। अब यह अभिजित ज्ञात कैसे करेंगे, तो यहां देखिए, दिन मान के अर्ध भाग में स्थानीय सूर्योदय जमा कर देने से अभिजित मुहूर्त का मध्य भाग निकल आता है। जमा मतलब जोड़ देने से। क्या कहा, दिन मान के अर्ध भाग में,
यानी जो दिन मान होगा, जिस दिन का आप अभिजित निकाल रहे हैं उस दिन का जो दिन मान होगा उसको आप आधा कर लीजिए। अर्ध भाग में स्थानीय सूर्योदय, जहां का आप निकालना चाह रहे हैं अभिजित, वहां का स्थानीय सूर्योदय जोड़ देने पर, जमा कर देने पर, या जमा का मतलब है जोड़ देने से, अभिजित मुहूर्त का मध्य भाग निकल कर आता है। अभिजित कब से कब तक है यह नहीं निकलेगा, उसके मध्य भाग निकल कर आ जाएगा। आगे पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम गणितीय प्रक्रिया से समझाएंगे आपको। नारद पुराण के अनुसार अभिजित के मध्य काल से एक घटी का मतलब है अर्थात 24 मिनट, पूर्व और मध्याह्न से 24 मिनट पश्चात तक के समय को अभिजित काल कहा जाता है। यानी कि जो यहाँ अभिजित मुहूर्त का मध्य भाग निकल कर आएगा, उस मध्य भाग के टाइम से 24 मिनट पूर्व से ही अभिजित मुहूर्त शुरू हो जाएगा और उस मध्य भाग के समय के बाद 24 मिनट तक अभिजित मुहूर्त चलेगा। यानी 24 पहले 24 बाद 48 मिनट के लिए अभिजित मुहूर्त प्रत्येक दिन आता है। यानी अभिजित मुहूर्त के मध्य भाग से एक घटी पूर्व से लेकर एक घटी बाद तक का जो काल होगा, जो समय होगा, वह अभिजित कहलाता है। वही कहा 24 मिनट पश्चात तक के समय को अभिजित काल कहा जाता है। अब यहाँ उदाहरण से आप समझिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दिन मान हम कैसे ज्ञात करेंगे और दिन मान होता क्या है। तो आप पंचांग देखिए, किसी भी पंचांग में जब आप देखेंगे, जब आप यहाँ तिथि आदि के विवरण पर पहुंचेंगे तो आप यहाँ देखिए सबसे पहले ही आपको मिल जाता है दिन मान, और ये घटी और पल में दिया रहता है। तो जब आप निकालिएगा इसका घंटा मिनट के अनुसार तो आपको ये घटी पल से घंटा मिनट में कन्वर्ट कर लेना है, और जहां घंटा मिनट दिया रहता है वहां घंटा मिनट से घटी पल में कैसे कन्वर्ट होगा, ये दोनों गणितीय विधि मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दिन मान घटी पल में ही दिया रहता है, तो इस घटी पल को आपको आधा कर लेना है। ये जो समय है, इस टाइम को जिस दिन का निकालना है उस डेट का आप घटी पल दिन मान का नोट कर लेंगे, दिन मान के घटी पल को नोट करके आधा कर लेना है, और इस घटी पल को घंटा मिनट में भी बदलना है। वह आप कैसे बदलेंगे आगे के क्लास में मैं बताऊंगा। तो जो भी दिन मान आपको प्राप्त होता है उसको क्या कर लेना है, उसके अर्ध भाग में, यानी सबसे पहले तो उसको आधा कर लेना है। अब यहाँ उदाहरण देखिए। मान लो आपने 28 नवंबर को अभिजित मुहूर्त का समय जानना है, तो उस दिन के दिन मान 28 नवंबर का दिन मान है कितना है, तो कहा 25-30। दिन मान कितना है, 25-30। अब 25-30 क्या है, घटी और पल है। ये घटी है और ये पल है। तो घटी पल का अर्ध भाग 12 घटी 45 पल होंगे। अब 12 घटी 45 पल क्यों होंगे, इस 25 का आधा करेंगे तो 25 का आधा नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ 24 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 12, और इसमें एक घटी बच गया। तो एक घटी में 60 पल होता है। एक घटी बराबर 60 पल होता है, यह आप याद रखिए। तो एक घटी इसमें जोड़ देंगे, यानी 60 पल इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 90 पल। अब 90 पल का आधा कर लेंगे तो हो जाएगा 45 पल, और ये 12 घटी है। 12 घटी इसका मतलब निकल गया ना, 12 घटी 45 पल। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 25-30 का आधा। वही कहा यहाँ 25-30 घटी पल का अर्ध भाग 12 घटी 45 पल होगा। 12 घटी 45 पल हो गया। इस अर्ध भाग के 5 घंटे 6 मिनट बनते हैं। अब इस घटी पल को जब आप घंटा मिनट में बदलेंगे, घंटा और मिनट में बदलेंगे गणितीय विधि से, तो प्राप्त होगा आपको 5 घंटा 6 मिनट। 5 घंटा 6 मिनट आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये आप घटी पल से घंटा मिनट में कैसे बदलेंगे आगे के क्लास में बताऊंगा। आज मुहूर्त को समझते हैं, तो मुहूर्त को समझिए।
इस अर्धभाग के कितना बनेगा, 5 घंटे 6 मिनट बनते हैं। इनके उस दिन में जालंधर के सूर्योदय 7:10 में जमा कर देने से दोपहरिया 12:16 पर अभिजित मुहूर्त का मध्यकाल होगा। अब कहा नियम के अनुसार कि जो घटी पल का आधा है उसमें, अब इस घटी पल के आधे घटी पल में हमने इसको घंटा मिनट में बदल लिया, और इसमें कहा कि सूर्योदय जो होगा, स्थानीय सूर्योदय जो होगा, तो यहाँ जालंधर का है, जालंधर का दिया हुआ है पंचांग में, तो जालंधर का स्थानीय सूर्योदय समझिए कि हम जालंधर का ही निकाल रहे हैं। तो सूर्योदय है 7:10, तो इसमें जब हम 7:10 जोड़ देंगे, जमा कर देंगे, तो क्या निकलेगा, मध्य निकलेगा। तो 7 5 12 और यहाँ 10 6 16, यानी 12:16। देखिए यहाँ दिया होगा, जमा कर देने से दोपहरिया 12:16 पर अभिजित मुहूर्त का मध्य काल होगा। यह अभिजित मुहूर्त का समय नहीं निकला, 12:16 क्या हुआ, मध्य काल निकला। इसमें 24 मिनट पूर्व अर्थात 11:52। अब 12:16 में हम 24 मिनट घटा देंगे। जब 24 मिनट हम इसमें घटा देंगे, क्योंकि ये कहा कि मध्यकाल से एक घटी अर्थात 24 मिनट पूर्व से ही अभिजित शुरू हो जाता है। तो यहाँ 12:16 में जब हम 24 मिनट घटा देंगे अर्थात पूर्व, तो यहाँ 11:52 से अभिजित का प्रारंभ काल हमें ज्ञात हो जाएगा। और इस 12:16 में जब हम 24 मिनट जोड़ देंगे तो 12:40 तक अभिजित का समाप्ति काल हो जाएगा। यानी इस 12:16 के 24 मिनट पहले, 12:16 से 24 मिनट पहले से ही अभिजित मुहूर्त शुरू हो जाएगा, और इस 12:16 के 24 मिनट बाद तक अभिजित मुहूर्त चलेगा। तो वही कहा कि जब आप इस मध्य काल में 24 मिनट घटा देंगे और इस मध्य काल में 24 मिनट जोड़ देंगे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि 11:52 से लेकर 12:40 तक अभिजित मुहूर्त होता है। और इस 48 मिनट में यदि आप कोई भी कार्य करते हैं वह प्रायः सफल होगा। तो आप इस प्रकार से अभिजित मुहूर्त निकाल सकते हैं। अब रहा कि घटी पल से आप घंटा मिनट में कैसे बदलेंगे, और कहीं पर घंटा मिनट दिया हो, हालांकि दिन मान में नहीं दिया रहता है, तिथि वार नक्षत्र योग करण में दिया रहता है, तो घंटा मिनट को आप घटी पल में कैसे बदलेंगे, ये आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आप भी अभिजित मुहूर्त निकाल कर और इस मुहूर्त में कोई भी अपना महत्वपूर्ण कार्य करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।